साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त लोकेश पेपला मेरा यूपी से। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप AUPL में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी प्लान दिखाने पड़ेंगे। और प्लान दिखाते समय किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, उन चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है कि आपको सकारात्मक सोच के साथ जाना है। बहुत सारे लोग किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाने से पहले ही सोचने लगते हैं कि सर वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। वो प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा वो उसके ऊपर है, लेकिन हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है, सकारात्मक सोच के साथ जाना है कि हमें प्लान दिखाना है और वो हमारे साथ ज्वाइन करेगा। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास रहना चाहिए। यदि आपके चेहरे पर ही एक डर रहेगा, कहीं ना कहीं आप संकोच में रहेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति के समझ में आता है। तो इसलिए आपके चेहरे पर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर झलकना चाहिए उस सामने वाले व्यक्ति को, ये जो सामने वाला व्यक्ति मुझे प्लान दिखा रहा है, इसके साथ अगर मैं काम करता हूँ तो मैं यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ। आई कांटेक्ट बनाकर हमें प्लान दिखाना है। बहुत सारे लोग क्या है, नज़रें चुराते हैं। तो हमें क्या है, सामने वाले से आई कांटेक्ट बना करके प्लान को दिखाना है। इससे क्या है, रिजल्ट बढ़ते हैं। आपका फेस उसके बेडरूम और किचन की तरफ नहीं होना चाहिए। जैसे कि जहाँ पर भी आप बैठते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो आपकी जो पीठ है वो उसके बेडरूम और किचन के तरफ होनी चाहिए। उस व्यक्ति का चेहरा उसके किचन की तरफ हो सकता है, लेकिन आपका चेहरा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर सामने वाला व्यक्ति दूसरी तरफ बैठेगा और आपका चेहरा किचन की तरफ होगा या बेडरूम की तरफ होगा, तो हो सकता है उसके घर में उसके बच्चे, उसकी वाइफ कभी किचन में जा रही है या बेडरूम में जा रही है, तो आपका ध्यान हट सकता है। तो इसलिए आपको उधर से पीठ घुमा करके बैठना है। आपकी आवाज़ सामने वाले से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। हमें साथियों चिल्लाना भी नहीं है, लेकिन अपना जो वॉल्यूम है थोड़ा सा हाई रखना है। ये कहते हैं कि सामने वाले से 25% हमें अपनी आवाज़ को ज़्यादा रखना है, ताकि हमारी आवाज़ जो है प्रभावशाली हो सके। प्लान के दौरान चाय कॉफ़ी के लिए पहले ही मना कर दें, क्योंकि क्या होता है, कई बार चाय के लिए सामने वाला बोल देता है, हम प्लान दिखा रहे हैं, तो बीच में चाय आ जाती है और चाय के चक्कर में क्या है, वो रिदम टूट जाता है। तो या तो आप चाय पहले ही ले लें या फिर मना कर दें कि प्लान खत्म होने के बाद आप चाय या कॉफ़ी लें। इससे क्या आप एक लगातार एक रिदम में प्लान दिखा सकते हैं। उससे आपका जो है प्लान का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। कपल में प्लान दिखाई। कई बार क्या होता है कि हम एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन उसके घर में जो डिसीजन लेने वाली होती है उसकी वाइफ होती है। या कई बार हम वाइफ को प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन डिसीजन लेने वाला हस्बैंड होता है। और कहीं ना कहीं वो बाद में फिर चर्चा करते हैं और वहाँ पर हमारा जो प्लान है वो बेकार हो जाता है, उसका सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसलिए अगर हो सके तो आप हस्बैंड वाइफ को एक साथ बैठा करके प्लान दिखाएं। उससे क्या होगा, उन्हें डिसीजन लेने में भी आसानी होगी। और क्योंकि साथ ही एक फैमिली बिजनेस है, तो यदि हस्बैंड कर रहा है तो उसमें वाइफ का सपोर्ट मिलेगा, और यदि वाइफ कर रही है तो हस्बैंड को भी पता होगा कि ये क्या काम करने जा रही है। तो इससे आपका जो है रिजल्ट तेज़ी से बढ़ेंगे। और चेहरे पर स्माइल ऑलवेज रखनी है, मतलब एक स्माइल के साथ हमें रहना है। अगर हमने प्लान दिखाया है और सामने वाला व्यक्ति हमसे क्लियर मना भी कर रहा है, तब भी हमें एक स्माइल के साथ ही वहाँ से उठना है। अपने जो चेहरे की स्माइल है वो ख़त्म नहीं होने देनी है। उसके बाद जिद या बहस ना करें। बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं, उसमें जिद वाली बात हो जाती है, बहस वाली बात हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी बहस में नहीं पड़ना है, जिद में नहीं पड़ना है। जो भी बात व्यक्ति सामने वाला कह रहा है, आपको सबसे पहले कहना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कहने के बाद आप अपनी बात जोड़ सकते हैं। जैसे सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कह रहा है कि सर यहाँ पर 1 लाख रुपए नहीं कमाए जा सकते, तो आपको कहना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी शुरुआत में ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैंने सिस्टम की शुरुआत की तो आज मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम ले चुका हूँ। तो इस तरह से आपको अपनी बात को ऐड करना है, बहस में नहीं पड़ना है। इसमें हमें F3 फॉर्मूला यूज़ करना है। F3 फॉर्मूला क्या होता है, फील फेल्ट फाउंड। तो ये इसके बारे में बाद में विस्तार से बात करेंगे। तो साथ ही ये कुछ पॉइंट हैं जिनमें आप प्लान दिखाते हुए यदि इनको अप्लाई करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, तो आपके जो प्लानों की संख्या है उसका जो रिजल्ट है वो बढ़ जाएगा। अभी आप 10 प्लान दिखा रहे हैं, उसमें से 1 या 2 व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप प्लान दिखाएंगे तो आपके
10 में से 5-6 व्यक्ति भी ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।